अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? ठीक हो ना? आज मैं एक टूल ज़बरदस्त देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री है। सैमसंग FRP फ्री कर सकते हो आप, ठीक है? तो आज की वो वीडियो उसी पे है। सबसे पहले मैं इसको ये कवर निकालता हूँ। यहाँ पे देखें आप, 2-3 तरीके बता दूँगा मैं आपको, ठीक है? MTP मोड से भी और QR कोड से भी, बार कोड नहीं होता उससे भी, और डाउनलोडिंग मोड से भी, ठीक है? जो मैंने पिछले दिनों में आपको टूल एक दिया था, ये देख लीजिए, इसमें FRP लगी है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप की तरफ ध्यान रखें। ये टूल मैंने आपको दिया था, ये वर्जन 3.1 दे रहा हूँ मैं आज। जहाँ पे आप कमेंट्स करते हो ना, वहाँ पे आपको टूल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पासवर्ड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे हो वहाँ पे भी मिल जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे हो वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है? अभी देखो आप, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। इसको ओपन किया मैंने, यस। एंटीवायरस बंद करना पड़ेगा। नहीं, ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये आपके सामने है। देखो इसमें क्या क्या आ गया। स्कैन QR कोड, ठीक है। ये जो QR कोड है, ये आपको कहाँ तक काम करेगा? एंड्रॉयड 13 तक ही काम करेगा QR कोड, जिसमें KG लॉक होगा। देखो, आपको क्या है, अगर इसमें FRP है तो ये QR कोड किसी काम का नहीं है। जिस फ़ोन में FRP होगी ना, उसमें जब ये क्लिक कर लोगे ना, ये सीधा वाईफाई तक जाएगा, बार कोड नहीं निकलेगा। आप समझ गए? बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना, हम आपको QR कोड देंगे, FRP निकालोगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस फ़ोन में FRP होती है उसमें बार कोड नहीं आता, समझिए। अब ये उन फ़ोनों के लिए है, ये जो QR कोड है। अगर इस फ़ोन में KG है एंड्रॉयड 13 तक, तो इसमें सबसे पहले FRP नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम स्कैन करके ADB को ऑन कर लेंगे, फिर किसी भी फ्री टूल से आप कर सकते हो। ये फ़ायदा इसका, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। दूसरा है सैमसंग MTP FRP, मतलब इस जगह पे आप FRP कर लोगे। तो ये जो MTP FRP है ना, इसके लिए आपको फ़ोन में ये क्या नाम है इसका, टेस्ट मोड निकलना चाहिए। ये जैसे ये है ना, किसी किसी में ये निकलता ही नहीं है, *#0*#, इसमें निकल गया। किसी किसी में ये निकलता है ही नहीं, तो उसके लिए ये वाला जो यहाँ पे लिखा है ना, सैमसंग MTP FRP, ये वाला है ही नहीं उसके लिए, ठीक है। बहुत सारे मॉडलों में ये आता ही नहीं है। इस वाले में आता है, पर इसमें एंड्रॉयड 14 है, इसमें ये भी नहीं काम करेगा। ये जो दो है, KG ADB ऑन कर लेगा ये, तो ये उसके लिए है QR कोड जो निकलता है। उसके बाद ये जो है MTP, सैमसंग MTP FRP, ये जो है, ये भी एंड्रॉयड 13 तक ही है, 14 पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये वाला फ़ोन मैं कैसे कर लूँगा? ये जैसे पहले किया था मैंने। अब इसमें नया वर्जन इसलिए आया था, मैंने आपको इसलिए बता दिया। KG के लिए आप यहाँ से कर लोगे, ठीक हो गया। ADB ये बेटा वर्जन में है, एंड्रॉयड 13 तक ही काम करेगा। तो KG वाले फ़ोन में सबसे पहले ये FRP निकलनी चाहिए। उसके बाद जब यहाँ पे आता ना, फिर स्कैन निकालते हो, यहाँ से QR कोड निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप MTP मोड पे ADB ऑन हो जाती है। फ़ोन हमारा कनेक्टेड है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। कनेक्ट है फ़ोन, यहाँ पे ये आ गया लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन MTP मोड पे है। ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी। एंड्रॉयड 14 देख लो, FRP लॉक है,
अब ये बोलेगा टेस्ट मोड निकालने के लिए, ये बोला यहाँ से निकालो, पर एंड्रॉयड 14 पे ये काम नहीं करेगा, ये 13 पे ही काम करेगा। वो भी 24 का पैच लेवल नहीं होना चाहिए। 13 पे अगर 24 का पैच लेवल हो तो नहीं काम करेगा। 2023 और एंड्रॉयड 13 तक ही देखो फेल आ गया। तो ये जो क्यूआर कोड है ये भी कहाँ तक काम करेगा, 2023 और एंड्रॉयड 13, और ये भी, ये जहाँ मर्जी हो, 14 13 जो मर्जी हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप डाउन। अब इसमें एक कंडीशन है, ये भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन यूएसबी लगी है, वॉल्यूम अप यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है, आराम से देख लेना। एफआरपी लॉक ऑन है, केजी स्टेटस एक्टिव है, एक्टिव पे काम करेगा। अगर ये लॉक होगा तो लॉक पे नहीं होगा। और मॉडल क्या है, A34 6E, MT के CPU, कोई सा भी हो डाउनलोडिंग मोड पे कर लोगे, कोई सा भी MT के फ़ोन हो। जो न्यू आए हैं ना इस महीने में, पिछले महीने में, वो इसमें भी ऐड की, ठीक है, इस वाले में ऐड है वो, उनके लोडर भी, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। अभी देखो आप, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया केजी एक्टिव है, लॉक नहीं होना चाहिए, लॉक होगा तो एरर आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब पिछले कमेंट आए थे, बैकअप कहाँ पे जाता है, इसका बैकअप जो है वो कहाँ पे जाता है। अभी इसने बैकअप ले लिया, अभी इसकी एफआरपी कर देगा ये, ठीक है। तो पिछली बार आपने यही बताया था इसका बैकअप जाता किधर है, वो मैंने भी नहीं ढूंढा था। तो टूल का काम ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, टूल पे फ़ोन को ऑन होने दो, यहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप MTP टेस्ट मोड से एंड्रॉयड 13 तक काम कर लेगा, ये भी 13 तक काम करेगा। ये वाला जो MTK है एंड्रॉयड 5 से लेके एंड्रॉयड 14 तक कोई सा भी कर लेगा, ठीक है। अब देखो स्कैनर अब मैं स्कैनर की बात, MTK निकल गया ना FRP, ये देखो स्कैनर पे चेक करते एक बार, ये देखो निकल गया ना। अब स्कैन किया मैंने, ठीक है, वाईफाई पे क्लिक कर रहा हूँ सॉरी, पर 14 पे मेरे हिसाब से ये काम नहीं करेगा, 13 पे ही करेगा। अगर इसने 14 पे भी काम करा फिर तो ये ज़बरदस्त है। देखो एंड्रॉयड 14 हॉटस्पॉट, एंड्रॉयड 14 पे ये काम क्यूआर कोड नहीं करता, ठीक है। तो अभी बैक कैसे जाए ये बताओ, मेरे को तो नहीं पता। आप समझ गए ना, इस टूल के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल गई। ये भी एंड्रॉयड 13 पे काम करेगा, कीजी वाला फ़ोन जो है उसको ADB ऑन करेगा। ये सैमसंग MTP FRP नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए था सैमसंग टेस्ट मोड FRP, टेस्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा सैमसंग MTP FRP बाई टेस्ट मोड लिखना था, ठीक है। चलो जी, ये वर्जन है सैम फ्लैश वर्जन 3.1। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, व्हाट्सअप चैनल पे है, जहाँ पे आप कमेंट्स करते हो ना वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो मेरे भाई, ये आपके सामने फ़ोन है, इसको मैं अभी सेटअप करता हूँ। वाईफाई बंद नहीं कर लूँगा मैं, नहीं तो ये फिर, पिछली बार एक भाई साहब ने बोला था आपने वाईफाई बंद किया, ये उसी से हो गया था, इसीलिए फिर चलो मैं सोचता हूँ बंदा खुद करना चाहिए, तो इसीलिए वीडियो बनाता बंदा, पर पता नहीं क्या सोचते, समझ नहीं आती, ठीक है। ये टूल कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल पे भी मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए स्किप का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं ढूंढूंगा इसका, अगर मुझे बैकअप मिल गया तब आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, नहीं मिला तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है।
बैकअप मेरे हिसाब से उसी फ़ोल्डर में होना चाहिए जिस फ़ोल्डर में हमने अनज़िप करा था, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल नहीं करा। वैसे वाले टूल मैं आपको नहीं देता हूँ जिससे आपका पीसी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो वैसा वाला टूल है ही नहीं, इंस्टॉल करना पड़ेगा, डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये ऑफलाइन भी चलता है ये फ़ोन। ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका बैकअप देखूँगा, बैकअप किधर है। अगर उसी में होगा तो दिखा दूँगा, नहीं होगा उसमें तो नहीं दिखाता। हाँ, बैकअप इसी में है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये देख लीजिए, जो फोल्डर हमने ओपन करा था, ये जिसमें अनजिप करा था ना, ये अनजिप में जाओगे, न्यू में जाओगे, ये इधर बैक डाटा वाला फोल्डर आएगा, डाटा पे जाओगे, बैकअप फोल्डर है, ये देख लीजिए, ये इसका बैकअप फाइल है, ठीक है। ये वाली, अगर फ़ोन डैमेज हो भी जाए पर हमारे पास बैकअप फाइल है, ठीक है। इसको टार भी बना सकते हैं हम, सारा कुछ। तो वो बोल रहे थे आप टार कैसे बनाते हैं, वो भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। जिप इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी में, इसको उठा के सीधा उसमें डाल लेना, यहाँ पे टार लिख लेना, ठीक है। इसको ओके कर देना यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये हमारी टार फाइल बन गई। क्या ख्याल है, सही है ना। तो उम्मीद करूँगा ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारी सी कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।